गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आवेश के प्रकार कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों आवेश होते हैं दो प्रकार के। कितने होते हैं बाबू? दो प्रकार के। एक होता क्या है धनावेश और एक होता है आपका ऋणावेश। हमने तो बोल दिया कि आवेश कितने होते हैं, दो प्रकार के। एक धनावेश, एक कौन सा? ऋणावेश। लेकिन कैसे पता कि आवेश दो ही प्रकार का होता है? हमें कैसे पता है कि आवेश दो ही प्रकार का होता है? तो इसके लिए हमें क्या करेंगे? प्रयोग। ये क्या करेंगे हम? प्रयोग। सुनो प्रयोग क्या करेंगे हम। सबसे पहले लेंगे हम क्या? एक कांच की छड़। सबसे पहले हम लेंगे एक कांच की छड़ और कांच की छड़ को रेशम से, किससे? रेशम से क्या करके? रगड़ कर उसे उसमें डोरी बांध कर उसे क्या करके लटका देंगे। हमने कहा कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे? रेशम से। कांच की छड़ को किससे रगड़ेंगे? रेशम से। और कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर डोरी से कर देंगे, लटका देंगे, उसमें डोरी बांध कर लटका देंगे। अब इसी के पास हम दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर क्या करेंगे? लाएंगे। हमने कहा दूसरी कांच की छड़ लेंगे, उसे भी रेशम से क्या करके? रगड़ कर इसी के पास लाएंगे। क्लियर है? बताओ, जब हम दूसरी कांच की छड़ को किसके पास लाएंगे? किससे रगड़ कर? रेशम से रगड़ कर। तो जो दोनों जो छड़ें हैं, जो दोनों कांच की छड़ें हैं, वह एक दूसरे से कहाँ भागेंगी? दूर। वो एक दूसरे से कहाँ भागेंगी? दूर। मतलब ये छड़ कहाँ भागेगी? दूर। खत्म करें, अगला आओ। अब हम क्या करेंगे? इसके बाद हम ये करेंगे कि हम लेंगे एक क्या? एबोनोइड की छड़। एक लेंगे हम एबोनोइड की छड़। किसी छड़ बोले हैं बाबू? एबोनोइड की छड़। और एबोनोइड की छड़ को हम रगड़ेंगे बिल्ली की खाल से। बिल्ली की खाल से। क्लियर है? अब बिल्ली खाल का हो कैसे मिलेगा? कोई बिलार रहेगा, पकड़ लो बिलार को और पकड़ कर रगड़ दो उसकी खाल पे, उसकी त्वचा पे। क्लियर है? किसी छड़, एबोनोइड की छड़। तो हमने कहा कि हम क्या लेंगे? एबोनोइड की छड़ लेंगे और एबोनोइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर उसे उसमें क्या बांधेंगे? डोरी, और डोरी बांध कर उसे क्या लटका देंगे। क्लियर है? अब क्या करेंगे? इसी छड़ के पास दूसरी एबोनोइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाएंगे। जब इस छड़ के पास दूसरी एबोनोइड की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाओगे तो ये भी दोनों छड़ें कहाँ भागेंगी? दूर। जो छड़ है कहाँ भागेगी? दूर। क्लियर है? दो क्लियर हो नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि लेंगे एक दूसरी क्या? कांच की छड़। और दूसरी कांच की छड़ को किससे रगड़ते हैं? रेशम से रगड़ कर उसमें डोरी बांध लटका देंगे। और दूसरी लेंगे क्या? एबोनोइड की छड़। दूसरी क्या लेंगे? एबोनोइड की छड़। और एबोनोइड की छड़ को किससे रगड़ कर? बिल्ली की खाल से रगड़ कर। बिल्ली की खाल से रगड़ कर इसे लाएं कहाँ? पहली वाली कांच की छड़ के पास। जब लाओगे इसे पहले वाले कांच की छड़ के पास, मान लो ये कौन हो गई? ये हो गई कांच की छड़ और ये किसी छड़ है? एबोनोइड की छड़। जब एबोनोइड की छड़ लाओगे तो ये लप 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 मतलब क्या करेगी? इसकी ओर क्या होगी? अट्रैक्ट होगी। इसकी ओर क्या होगी? आकर्षित होगी। इसकी ओर क्या होगी? आकर्षित होगी। क्लियर है? मतलब ये इसके पास जाएगी। क्लियर हो कि नहीं हुआ? तो हमने कहा यहाँ कितने फिगर बनाए? 3। कितने बनाए? 3। पहले हमने क्या किया? पहले में हमने किसको? कांच की छड़ को लिया, उसको रगड़ा किसी रेशम से, और रेशम से रगड़ कर उसे डोरी के साथ लटका दिया। और इसके सामने दूसरी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ कर जब लाए तो दोनों छड़े जा कहीं दूर दूर। अब क्या किया? दूसरी लिए हमने क्या लिया? एक एबोनोइड की छड़ लिया और एबोनोइड की छड़ को किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ कर उसमें डोरी बांध कर उसे लटका दिया। और इसके पास लाए हम जब दूसरी एबोनोइड की छड़, उसे भी रगड़ किससे थे? बिल्ली की खाल से। तो ये दोनों छड़े जा गए दूर दूर। अब क्या किए? जब हमने किसको? कांच की छड़ को किससे? रेशम से रगड़ कर इसे डोरी की सहायता से लटका दिया और इसके पास लाए एबोनोइड की छड़। तो जो ये वाली क्या है? कांच की छड़ है। ये क्या इसके पास? लुप क्या कर रही थी? लुप मतलब कर रही थी। इसकी क्या होती? आकर्षित हो रही थी। इसकी क्या होती? आकर्षित हो रही थी। अब इस प्रयोग का निष्कर्ष क्या निकला? हमने क्या देखा? हमने देखा कि जब दो कांच की छड़ों को किससे? रेशम से रगड़ कर लाते कहाँ है? पास लाते कहाँ हो? पास। तो दोनों छड़ें भागती कहाँ है? दूर। और जब दो एबोनोइड की छड़ों को बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाते कहाँ है? पास। तब भी दोनों भागती क्या है? दूर। भागती नहीं भागती? और जब हम एक कांच की छड़ को किससे? रेशम से रगड़ कर और दूसरी एबोनोइड की छड़ को किससे? बिल्ली की खाल से रगड़ कर लाते कहाँ है? पास। तो ये दोनों क्या होती है? एक दूसरे को क्या होती है? आकर्षित होती हैं? होती नहीं होती हैं? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ दोनों दूर भाग रही थी। दोनों किसी छड़ थी? कांच की। दोनों छड़ें क्या थी? समान थी। यहाँ भी छड़ें क्या हैं? समान है। लेकिन यहाँ छड़ें क्या हैं? विपरीत हैं। यहाँ छड़ें क्या हैं? विपरीत हैं। मतलब जब हमने किसको? कांच की छड़ को रगड़ा किससे? रेशम से। किससे रगड़ा? रेशम से। तो इस पर कुछ न कुछ आवेश आया होगा। और यहाँ भी कुछ न कुछ आवेश आया होगा।
क्लियर है। यहाँ पे कुछ न कुछ आवेश आया होगा और यहाँ पे कुछ न कुछ आवेश आया होगा। क्लियर है, बताओ। और यहाँ पे आवेश कौन आया है? धनावेश। कौन आता है? धनावेश। क्लियर है। हमने कहा जब हम किसको बिल्ली की किसी कांच की छड़ को रगड़ते किसी रेशम से, तो छड़ कांच की छड़ पर आता क्या है? धनावेश। इसीलिए दो छड़े हैं, भाग कर हैं दूर दूर। अब आए यहाँ पे, हमने कहा जो एबोनॉइड की छड़ है, जो एबोनॉइड की छड़ है वो भी भाग कर हैं दूर दूर। जब दो एबोनॉइड छड़ को लाते कहाँ है? पास पास, तो भागती कहाँ है? दूर दूर। भागती नहीं भागती हैं। तो क्या हुआ होगा? जब एबोनॉइड की छड़ को रगड़े किससे? आप बिल्ली खाल से। किससे रगड़े? बिल्ली की खाल से। तो इस पर भी कुछ न कुछ आवेश आया होगा। और इस पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। इस पर कौन सा आवेश आता है? ऋणावेश। क्लियर हो नहीं हुआ? जल्दी बताओ। इसीलिए दोनों छड़ें भाग कहाँ थी? दूर दूर। इसीलिए दोनों छड़ें भाग कहाँ थी? दूर दूर। अब यहाँ देखो, यहाँ आ रही पास पास। तो हमने कहा किस पर? कांच की छड़ पर क्या आया? धनावेश। कांच की छड़ पर क्या आया? धनावेश। अब बताओ एबोनॉइड की छड़ पर क्या आया? ऋणावेश। एबोनॉइड की छड़ पर क्या आया? ऋणावेश। अब दोनों आवेश बताओ आसमान प्रकार के हैं नहीं है? बताओ। दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। दोनों क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे। इसीलिए दोनों क्या हो रही हैं? आकर्षित हो रही हैं। और इसको बताया कौन? इसको बताया कौन? 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में अमेरिकी साइंटिस्ट थे। अमेरिकी साइंटिस्ट, अमेरिकी वैज्ञानिक। उनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर है। तो सन 1750 ईस्वी में कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि आवेश होते कितने प्रकार के? दो प्रकार के। कांच पर जो आवेश उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? धनावेश। और जो उत्पन्न किस हो रहा है? एबोनॉइड पे, उसे हम क्या बोलेंगे? ऋणावेश। तो कहेगा धनावेश और ऋणावेश को किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। धनावेश और ऋणावेश को किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। क्लियर है? चलिए बोलो। अब ये क्लियर हो नहीं हुआ कि आवेश कितने होते हैं? दो प्रकार के। एक होता क्या है? धनावेश, और एक क्या होता है? ऋणावेश। अब ये बोले कि यहाँ पे बताओ आवेशों में आ क्या रही है? विपरीत, मतलब ध्रुवता आ रही है। आवेशों में यहाँ आ क्या रही है? ध्रुवता। एक छड़ पर उत्पन्न कर रहा है धनावेश और पे क्या उत्पन्न हो रहा है? ऋणावेश। हो रहा नहीं हो रहा है? बताओ। मतलब यहाँ में आवेशों में हो क्या रहा है? भेद। आवेशों हो क्या रहा है? बंटवारा। यहाँ पे आवेशों हो क्या रहा है? बंटवारा। तो ये बोले कि वह गुण जो कि आवेशों में उत्पन्न करता क्या है? भेद। कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये बोल रहे हैं कि वह गुण जो आवेशों में उत्पन्न करता क्या है? भेद। भेद मतलब बंटवारा। वह गुण जो आवेशों में उत्पन्न करता क्या है? भेद मतलब उत्पन्न करता क्या है? बंटवारा। उसी गुण को बोलते क्या है? ध्रुवता, पोलैरिटी। उसी गुण का बोलते हैं ध्रुवता। बताओ, ये लोग नहीं हुआ? जल्दी बताओ। तो बताओ आवेश क्लियर हुआ? आवेश कितने प्रकार के? दो प्रकार के। ये कौन सा? धनावेश, ये कौन सा? ऋणावेश। अब कहाँ से आया? ये क्लियर हो नहीं हुआ? अब सुनो, ये और कुछ पॉइंट ऐड किए। ये बोले कि अगर आवेश हैं क्या? समान प्रकार के। अगर आवेश क्या हैं? समान प्रकार के, तो दोनों करेंगे क्या? प्रतिकर्षित। अब इस समझ नहीं आया होगा, सुनो। जैसे मान लो है क्या? प्लस प्लस, तो क्या करेगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित। और अगर क्या है? माइनस माइनस, तो बताओ माइनस माइनस समान प्रकार का है कि नहीं है? तब भी क्या करेगा? प्रतिकर्षित। ये कौन बोल रहा है? बेंजामिन फ्रैंकलिन। और अगर आवेश क्या है? असमान प्रकार का या विपरीत प्रकार का, एक है प्लस और एक क्या है? माइनस, तब वो क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित। इवर्ड कौन बोला? इवर्ड बोला बेंजामिन फ्रैंकलिन। इवर्ड कौन बोला? बेंजामिन फ्रैंकलिन। क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो आवेश होते के प्रकार हैं? दो प्रकार के। सन 1750 ईस्वी में कौन बताया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोला कि एक क्या होता है? धनावेश और एक क्या होता है? ऋणावेश। जो उत्पन्न होता है किस पे? कांच की छड़ पर। जब हम कांच की छड़ को करते किससे हैं? रेशम से, तो कांच की छड़ पर उत्पन्न क्या होता है? धनावेश। और जब एबोनॉइड की छड़ को रगड़ते किससे हैं? बिल्ली की खाल से, तो बिल्ली की खाल पर उत्पन्न क्या होता है? ऋणावेश। और समान प्रकार के आवेश करते क्या हैं? सूर्य को प्रतिकर्षित। दोनों है ना समान प्रकार के, तो क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। और असमान प्रकार के आवेश करते क्या हैं? आकर्षित। सर ऐसा क्यों? ये पूछ सकते हो ना कि सर ऐसा क्यों? कि अगर आवेश क्या है? समान प्रकार के, तो कई दूसरे का भागेंगे दूर दूर। अगर आवेश क्या है? असमान प्रकार के, विविध प्रकार के, तो कैसे भागेंगे दूसरे के पास पास? चलो इसको भी देते हैं। इसको समझाते हैं आपको एक व्यवहारिक ज्ञान से। जैसे मान लो कोई लड़की है और लड़की ने क्या लगा लिया? लाई लगाया खूब बढ़िया तरीके से, क्रीम व्रीम लगा लिया, बाल और एकदम छा लिया, मेकअप बाकायदे कर लिया। अब मेकअप करके चली आई मान लो कहाँ? स्कूल में। अब स्कूल में जैसे ही आई, वही जितने लड़के थे सब क्या करने लगे? देखने लगे। क्या करने लगे? देखने लगे। मतलब उसकी ओर क्या हो रहा है? अट्रैक्ट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अट्रैक्ट हो रहे हैं। बताओ लड़के उसकी ओर अट्रैक्ट होंगे कि लड़कियां अट्रैक्ट होंगी? लड़के अट्रैक्ट होंगे ना। उसके प्रति आकर्षित कौन होगा? लड़के। हो ही नहीं होता पहले। क्लियर है? क्यों होंगे? क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है? असमान।
उनकी प्रकृति क्या है, असमान। ऊ का थी, लड़की जो मेकअप की थी, लड़की जो मेकअप की थी ऊ का थी, लड़की। और जो अट्रैक्ट हो रहा है वो कौन हो रहा है, लड़का। हो रहा है नहीं हो रहा है, तो लड़का अट्रैक्ट क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति क्या है उनकी, असमान। प्रकृति क्या उनकी है, असमान। तो इसीलिए हम बोला कि अगर क्या है, अगर प्लस माइनस रहेगा, अगर आवेशों की प्रकृति क्या है, विपरीत, तो क्या होंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित। अब सुनो, अब मान लो वो लड़की खूब लगाओगे, वही लड़कियाँ खूब मतलब मेकअप लगा ली, सब कुछ लगा ली है, और आई कहाँ, स्कूल में। कहाँ आई, स्कूल में। अब बैठी अपने मतलब बगल वगल, तो उनके आस पास और लड़की रहेंगी, आस पास और लड़की रहेंगी नहीं रहेंगी, तो और जो लड़कियाँ रहेंगी कहेंगी दे पता नहीं किसे लग रही है, पता नहीं क्या कर ली है, बड़ी नीक थोड़ी को नहीं लग रही हैं, बहुत अच्छी नहीं हैं। तो बताओ लड़की जो हैं उसके मतलब उसे अच्छा कहेंगी कि लड़की अच्छी लग रही है, नहीं कहेंगी ना। क्या कहेंगे, इनसे तो अच्छा हम लग रहे हैं, इनसे अच्छा तो हम खुद लग रहे हैं। बताओ, तो लड़की कभी लड़की को अट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगी, क्योंकि क्या है, प्लस प्लस, या क्या रहेगा, माइनस माइनस, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, समान। जैसे कहा जाए लड़का, कोई लड़का किसी दूसरे लड़के के प्रति अट्रैक्ट होगा क्या, आकर्षित होगा क्या, नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उनकी प्रकृति क्या है, समान। प्रकृति क्या है, समान। तो अगर प्रकृति क्या रहेगा, दूर, समान। अगर प्रकृति क्या रहेगा, समान, तो दोनों कहाँ आएंगे, दूर दूर। और अगर प्रकृति क्या है, असमान, दोनों कहाँ आएंगे, दोनों कहाँ आएंगे, पास पास। मतलब क्या करेंगे, आकर्षित। क्या करेंगे, आकर्षित। खत्म करें, बताओ। तो बताओ आवेश के प्रकार के लोग नहीं हुआ, कहेगा आवेश कितने प्रकार होते हैं, तो बोलना आवेश होते हैं कितने प्रकार के, दो प्रकार के। एक होता है कौन है, धनावेश, एक कौन होता है, ऋणावेश। और उसके बाद बोलोगे क्या, सन 1750 ईस्वी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रगड़ते किससे हैं, रेशम से, तो कांच की छड़ पर उत्पन्न क्या होता है, धनावेश। और जब हम किसको, एब्रोनिड की छड़ को रगड़ते किससे हैं, किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से। किससे रगड़ते हैं, बिल्ली की खाल से, तो उस पर एब्रोनिड पे उत्पन्न क्या होता है, ऋणावेश ना। और वह गुण जो आवेशों में उत्पन्न करता है भेद, वह गुण जो आवेशों में उत्पन्न करता है भेद, मतलब करता क्या है, बंटवारा, उसे कब बोलते क्या है, ध्रुवता। क्या बोलेंगे, ध्रुवता। और यही बोले कि अगर आवेश क्या है, समान प्रकार के, तो क्या करेंगे, पद कैसे, जैसे कहा जाए प्लस प्लस क्या करेगा, दूर भागेगा। और आवेश अगर क्या है, असमान प्रकार का, अगर हम मतलब है क्या, प्लस माइनस, तो कहाँ भागेगा, पास पास। मतलब कहाँ आएगा, पास पास। क्या करेंगे, आकर्षित। तो आई थिंक आप लोग को ये लेक्चर क्लियर हो चुका होगा।